बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वर्बल, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग के लिहाज से। जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ग्री टेस्ट में, गैट में, जो भी आपके पास जो है ग्रेजुएट के बाद टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए। और मतलब ये हर सब्जेक्ट, जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा, ये एमसीक्यूज़ तो लाजमी आएंगे, ठीक है। एनालिटिकल के लिए 15%, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। या फिर वर्बल और क्वांटिटेटिव के 10% जो है वो एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो कुछ को मैं डिटेल में बयान कर दूंगी और आगे जो रिपीट होते जाएंगे फिर वो आप देखिएगा कि उनकी जो है आंसर्स क्या निकलते हैं। और ये जो साइड पर आंसर्स दिए हुए हैं, ये कुछ मतलब कि ज़्यादा सारे करेक्ट ही हैं, कुछ थोड़े बहुत बहुत जो थे वो उसमें गलत थे, तो वो हमने जो है वो करेक्ट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप इस कोशिश को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और या फिर मतलब कि एनटीएस वगैरह जो भी प्रोफेशन के लिहाज से टेस्ट होते रहते हैं, उनमें जो है ये एमसीक्यूज़ आते हैं, उनके लिए ये वैल्यूएबल होंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एमसीक्यूज़ है वो है 18 इंचज़ टू 2 यार्ड्स, ठीक है। तो 1 यार्ड के लिए हम जो है वो 36 यूज़ करते हैं, तो हम 2 यार्ड्स के लिए 72 करेंगे। 18/72 आपके पास जो है 1/4 रेशो में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/4 आएगा। इसी तरीके से अगर ट्रेन जो है वो ट्रैवल 1+ मिनट में कर रही है, यहाँ पर मेंशन नहीं है एमसीक्यूज़ में कि कितना है, लेकिन 1+ है, लेकिन 2 से कम ही है। हाउ मैनी मील्स विल इट ट्रैवल इन 1 आवर। तो हमने जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1+½ मिनट जो है, मतलब 1.5 मिनट जो है हमने वो ले लिया है, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर हमने कहा है कि कितने मील जो है वो ट्रैवल करेगी अगर 1.5 मिनट में 1 मील तय करती है। तो हमने जो है उसको 40 मील्स में जो है वो हमारा आंसर निकलता है। इसी तरीके से है कि अगर हमारे पास जो है वैल्यू 3:B इक्वल है X:C, तो हम जो है इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मीडियन वालों को BX और जो हमारे पास साइड्स वाले हैं 3C, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास जो है X बराबर आ जाएगा 3C डिवाइडेड बाय B, ठीक है। तो यहाँ पर 3C के आगे स्लैश भी आएगी, डिवाइड की जो होती है हमारे पास लाइन, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 5 है। 10 ट्रैक्टर्स जो थे वो 4 घंटे में काम कर रहे थे, तो कितने ट्रैक्टर अगर हमें चाहिए 5 घंटे के लिए, तो हमें 8 ट्रैक्टर जो है वो चाहिए। ये आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की प्रोपोर्शन के जो मेथड होते हैं वो यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 में है हमारे पास, 6 में भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 333 जो है वो आंसर आ जाएगा। और 7 में भी हमारे पास जो है रेस्ट ऑफ द मील हमने निकालना है, तो हमारे पास 13.33 समथिंग आता है, तो उसको 13 × 1/3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नंबर जो है हमने रेंडम सेलेक्ट किया है पहले 30 नेचुरल नंबर में से, तो क्या चांस है कि वो 3 और 13 का जो है वो मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ तो 3 का हो, यहाँ 13 का हो। तो आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो है 30 है, ठीक है। टोटल जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 30 हैं, ठीक है। तो उनमें से हमने जो है 3 के मल्टीपल देखने हैं, तो हमारे पास 33 से 10 तक 3 10 are 30, 10 मल्टीपल्स 3 के हो जाएंगे। और 13 के जो हैं हमारे पास 13 के 26 3, और 13 और 26 दो, सिर्फ 2 आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इनका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास जो है A + P of A + P of B ही लगेगा सिर्फ। तो हमारे पास इनको जब हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 2/5 रह जाएगा, ठीक है। 10/30 + 2/30, 10 + 2 12/30 आ जाएगा। 12/30 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 6 5 30, 2/5। इस तरीके से हमारा जो है वो आंसर निकल आएगा।
इसी तरीके से हमने 9 की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाली है कि कितने जो हैं 3 अगर हमने डाइस इकट्ठे फेंके हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों जो हैं वो 6 ही आएँ। तो हमारे पास एक ही, आपको पता है कि लास्ट पे जो हमारे पास आएगा 666, तो वो एक ही होगा। 6 अब 3 टाइम है तो 6 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 216 टोटल आएगा। तो 1/216 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास तीनों जो हों वो 6 ही हों। तो आगे 10 में भी हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी का ही है, तो उम्मीद है ये आप जो है वो कर लेंगे। से आगे है एनालिटिकल रीजनिंग। ये तो एक एक जो है वो आपके पास मतलब कि सिर्फ एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को देखकर आपने जो है उनमें से जो है वो 4 ऑप्शन में से निकालना है। लेकिन आगे जो आएंगे ना एनालिटिकल रीजनिंग के, वो हम डिफ़ाइन करेंगे कि उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट पढ़नी है और पढ़ते साथ ही हमें पता चल जाना है कि इन चारों में से इसका कौन सा आंसर है। इनको डिस्कस करने की एज इट इज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आगे वर्बल रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग में आपके पास जो है इंग्लिश के लिहाज से आपके जो है वो देखी जाती है रीडिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपका कितना जो है वो मतलब कि आपको कितने हद तक जो है आपको वो चीज़ें आती हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है 4 ऑप्शन होंगे। किसी में सिनोनिम पूछा जाएगा, किसी में एंटोनिम पूछा जाएगा, किसी में आपको ग्रुप दे देंगे कि ये 2 पेयर हैं आपके पास वर्ड्स के, तो इन्हीं जैसा जो है जो इन दोनों मतलब के पेयर को डिफ़ाइन कर रहा है, इसी तरीके का उन चारों में से कोई एक ढूंढे जो उसको डिफ़ाइन सेम उसी तरीके से डिफ़ाइन कर रहा हो, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग में हमारे पास है वी कैन प्रिडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, ही इज़ सो, मतलब कि वो आपके पास क्या है कि वो प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम नहीं शो करवा सकते कि वो जो है वो पिकनिक पर जाएगा या नहीं, तो वो क्या है, कैप्रिशियस है, ठीक है। He is indifferent to fame and money. He pursues research just as an immature scientist. और ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये वाला MCQs, indifferent to fame and money वाला। फेम एंड मनी के साथ आपके पास indifferent to आएगा, ठीक है। ऑक्टोपसिस वाला भी जो है आपके पास बहुत दफ़ा जो है रिपीट होगा। ऑक्टोपसिस हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन बट आल्सो अ वेल डिवेल्प्ड नर्वस सिस्टम, बट इसमें हम यूज़ करेंगे। और हार्डली के साथ नेवर तो कभी भी नहीं यूज़ होना, तो आपके पास आई हार्डली एवर मीट हिम आएगा, ठीक है। शी वुडेंट आस्क यू इफ़ शी वर नॉट श्योर, वर नॉट श्योर क्यों आया, क्योंकि आपके पास स्टार्ट पे जो था वुडेंट था। शी के साथ वैसे तो वाज यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस के लिहाज से जो हम यूज़ करेंगे वो वर होगा। मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव चेक माई पेपर। थैंक यू फॉर लैंडिंग मी योर बुक, ठीक है। यह तो आपको पता ही है, लेटर्स में हमने काफ़ी जो है पढ़े हुए हैं कि लैंड करनी है किताब या फिर मोटरसाइकिल, जो भी कैमरा वगैरह उधार लेना हो। डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट्स अमंग द कैंडिडेट्स, ठीक है। अमंग होता है ज़्यादा सारे लोगों में शेयर करने के लिए। इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान साउथ कोरिया हेल्प्ड वर्किंग ऑन मोटरवे। आगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं आपके पास, ठीक है, 10 MCQs कि अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर ट्रायंगल की बेस है, हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया उसका क्या होगा। आपको पता है कि एरिया ट्रायंगल का आपके पास जो है वो मालूम करने के लिए जो है एरिया मालूम करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इसकी क्या है 8 मल्टीप्लाई 4 32, 32 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 15 किलोग्राम सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, उसको 100 लीटर कंटेनर में रख दिया है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। डेंसिटी का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो हम मास को 15 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। केजी में क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जो है आंसर उन्होंने केजी में ही जो है वो लिखा हुआ है, तो हम केजी में ही लिखेंगे। 15 डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0.15 अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास है कि स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स, तो मार्क्स की एवरेज आपने निकालनी है। एवरेज का आपको पता है कि क्या करते हैं, टोटल का सम कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब का सम कर देते हैं हम और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका मीन आ जाता है, ठीक है। मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ यूज़ होगा आपने सबको सम कर देना है, डिवाइड कर देना है, टोटल जितनी टर्म्स होंगी उन पे।
आगे है आपके पास वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकालनी, ये भी सिंपल से है, आप सोल्व कर लेंगे इसको भी। ज्योमेट्रिक मीन आपने निकालनी है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपने जो है इनको पहले मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, फिर बाद में इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। आगे है व्हाट इज 75% ऑफ 200। इस तरीके की आपने परसेंटेज जब भी निकालनी होती है तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। परसेंटेज को आपने बस ओपन कर देना है, ठीक है। आपने क्या करना है, 75%, 75/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 200 से, ठीक है। तो ये 0000 से कैंसिल हो जाएगा। 75 × 150 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा जिसकी भी ऑफ लिखा होगा ना 75% ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई कर डाल देना, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पता है 1% किसके बराबर होती है, 1/100 के, ठीक है। तो ये जो आपके पास 17 है, इसको आप सोल्व करेंगे बाय बोर्डमास रूल, तो आपके पास आंसर 4 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। 3 लोगों की एज बताई गई है और कहा गया है कि असलम की एज अगर एवरेजेस में हम इंक्रीज़ कर दें 5 तो आपके पास असलम की एज क्या होगी, तो हमारे पास ये 35 निकलती है, ठीक है। 35 निकलती है। आगे जाके आपके पास जो आंसर की PDF में है ना, उसमें 34 भी दी हुई होगी, लेकिन वो गलत है। राइट आंसर इसका 35 है, याद रखना है आपने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 बहुत दफ़ा रिपीट हो गया, तो 19 में भी आपके पास जो है, हमारे पास जो आदमी हैं वो 6 काम कर रहे हैं, ठीक है, 15 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं। अब हमें घंटे चाहिए, 10 आदमी हो गए, मतलब हमारे आदमी बढ़ गए हैं तो घंटे कम हो जाएंगे, मीन्स कि ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन होगा आपके पास। तो आप इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास जो है 9 आवर्स जो है वो आपके पास आंसर आएगा। देखिए पहले 15 थे, फिर 9 कम ही हो गया ना हमारे पास। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि हमारे अगर आदमी हम मज़दूर बढ़ा देते हैं तो हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा टाइम कम लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 540 वाला भी जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। कहीं किसी जगह पर इसको सेपरेट करके लिख दिया गया है कि अगर आपके पास जो है 300 किलोमीटर जो है वो 2 आवर एंड 40 मिनट्स में है, तो आपके पास 240 किलोमीटर जो है वो 3 आवर एंड 40 मिनट्स, ऐसे करके आपको मतलब कि जो है ये टाइम तो आपका इसी तरीके से सेपरेट ही है, लेकिन 540 को उन्होंने यहाँ तो 300 और 240 किया हुआ है, ठीक है, किसी जगह पर किलोमीटर। तो आपने जब किलोमीटर 2 दफ़ा दे दिए जाएंगे, आपने डिस्टेंसेस को सम कर लेना है और टाइम को भी सम कर लेना है, ठीक है, और फिर बाद में उनकी स्पीड निकालनी है। स्पीड का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो आपके पास जब अगर स्पीड निकालनी हो तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, टोटल 540 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आपके पास जो है वो 90 किलोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास अगर वो कहें कि डिस्टेंस मालूम करें तो फिर आप डिस्टेंस के लिए v × t, एवरेज स्पीड को आप जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे टाइम से, तो आपके पास जो है डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। ये फार्मूलाज जो है एक ही है, एक से ही हम जो है वो डिराइव कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग के जो हैं MCQs हैं। ये वाले जो MCQs हैं बड़े ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, बहुत इजी होते हैं, बस हमें जो है वो सॉल्व करने का तरीका इनका पता होना चाहिए। बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। पहले जो हमें स्टेटमेंट दी गई है हमने उसको अच्छे से पढ़ना है, और 1 बाय 1 जो कंडीशंस दी गई हैं उनको हमने नोट करते जाना है, ठीक है। तो फिर हमने जो बाकी MCQs हैं उसी के तरीके सॉल्व करने। देखें ये स्टेटमेंट एक है, लेकिन इससे MCQs हमने 5 सॉल्व करने हैं, 21 to 25 तक, ठीक है। तो हमने बड़े ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेंगे, 1 मिनट लगेगा लिखने में सारी कंडीशंस को, फिर बाद में 5 MCQs हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। टोटल 5 MCQs आप 2 मिनट्स में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजी ही मेथड से। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। 9 इंडिविजुअल्स हैं आपके पास, अहमद, बिलाल, दानिश, फैसल, हारून, लियाकत, मरियम, शीज़ा, ज़ीशान। सर्व कर रहे हैं 3 कमेटीज़ जिनका लेबल है आपके पास A, B और C। हर कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक ही कमेटी को
सर्व कर सकता है, एक से ज़्यादा कमेटी को सर्व नहीं कर सकता। इसी तरीके से हर कमेटी के पास एक मेंबर लाजमी होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो लाजमी होगा, कोई भी कमेटी जो है वो खाली नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, एवरी कैंडिडेट शुड, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल करके अगर इसको लिखें तो हम लिखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि कैंडिडेट जो है एक ही कमेटी को शो करेगा, ठीक है। इस कमेटी को हम सी कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास के कमेटी ए शुड कंसिस्ट, एवरी कमेटी मस्ट हैव एट लीस्ट मेंबर, मतलब कि कमेटी को एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब है एक, या एक है तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, कमेटी ए शुड कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 मेंबर मोर दैन ऑफ कमेटी बी, मतलब कि अगर बी में आपके पास 2 मेंबर हैं तो ए में लाजमी 3 होंगे। नंबर 3 है कि ए हैज़ A+1, ठीक है, A+1 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू बी में जितने मेंबर होंगे उसमें हमने एक ए में ऐड कर देना है, ठीक है। फोर्थ वन है हमारे पास के अमंग मरियम, शीज़ा एंड ज़ीशान नन कैन सर्व ऑन कमेटी ए, मरियम का एम डाल देते हैं, मरियम, शीज़ा और ज़ीशान जो है वो कमेटी ए को नहीं सर्व करेंगे, ठीक है। नोट के लिए हमने क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से हमारे पास जो है फिफ्थ वन हमारे पास आ जाएगी कि फैसल, हारून और लियाकत, FHL जो है ये बी को जो है वो सर्व नहीं करेंगे। 6 है हमारे पास के अहमद, बिलाल और दानिश, ये सी को जो है वो सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने ये कंडीशंस लिख ली हैं, अब हम देखते हैं कि आगे इनके ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, ठीक है। हम ऊपर से ही इसको रीड करते जाएंगे ताकि ये हमारे MCQs में इजीली सॉल्व हो जाए। आपने इसी तरीके से कंडीशन साइड पे रफ़ कॉपी पे या जो भी आपको कॉपी मिलेगी उसके ऊपर आपने रफ़ करके लिख लेना है और उनको देखते हुए आपने जो है ये MCQ सॉल्व करने हैं। दानिश और ज़ीशान जो है वो कह रहे हैं कि बी को सर्व कर रहे हैं, तो कितने 9 इंडिविजुअल्स में से जो हैं वो सी को जो है वो सर्व करेंगे, ठीक है। बी के पास कितने मेंबर हैं हमारे पास, बी के पास 2 हैं। अब हमारी यहाँ कंडीशन थी कि ए के पास जो है 1 मेंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए बी से, तो ए के पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। 2 + 1 3, तो ए के पास 3 है, टोटल कितने हैं 9 है, तो 9 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर दें तो आपके पास जो बचेंगे वो 4 बचेंगे, ठीक है। तो 4 मेंबर जो हैं वो कमेटी सी को जो है वो सर्व कर सकते हैं। राइट आंसर इज़ द 4। आगे है हमारे पास के 1 ऑफ द 9 इंडिविजुअल, मैक्सिमम नंबर हमने बताने हैं कि सी को कितने जो है वो सर्व कर सकते हैं। अगर हम बी के लिए 1 ले, बी के लिए 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने मैक्सिमम सी के लिए निकालने हैं, तो हम बी के लिए 1 लेंगे। हमने कहा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कमेटी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे छोटा 1 ही आएगा। तो बी को हम 1 देंगे क्योंकि ए के पास एक मेंबर बी का एक्स्ट्रा आएगा, तो हमारे पास ए के लिए 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो सी के लिए फिर ये 3 हो गया इनका सम, 9 - 3 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। सी के लिए 6 मेंबर जो है वो मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं एट अ टाइम। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। जस्ट हमने स्टेटमेंट को जो है वो अपने अंदाज से जो है उसको सिंप्लीफाई किया बस, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। आगे है, इन केस अहमद इज़ द ओनली इंडिविजुअल सर्विंग ऑन कमेटी बी, अहमद जो है वो कमेटी बी में काम कर रहा है, ठीक है। विच अमंग फॉलोइंग शुड सर्व ऑन कमेटी ए और बी, देखें कि हमारे पास कहाँ पे है। अहमद जो है हमने कहा है कि बी को कर रहा है, ठीक है, अहमद बी में कर रहा है, तो अहमद हमारे पास सी वाली लिस्ट में है, तो अहमद के साथ जो हमारे पास क्या आएंगे, बिलाल और दानिश, ठीक है। बिलाल और दानिश किसको सर्व करेंगे, फिर ए को सर्व करेंगे, ठीक है। तो बिलाल और दानिश जो हैं वो हमारे पास ए में आ जाएंगे, ठीक है। यही हमारा जो था वो आंसर था। आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उससे जो रिलेट कर रहा होगा आपने जस्ट उसको देखना है, आपको 5 देखने की ज़रूरत ही नहीं है कंडीशन जो हमें दी गई हैं, ठीक है।
आगे है 24, इन केस एनी ऑफ द 9 इंडिविजुअल सर्व्स ऑन कमेटी सी, ठीक है, कमेटी सी में 9 में से कोई भी कर सकता है, तो वो कौन से कैंडिडेट हैं जो कमेटी ए को सर्व नहीं करेंगे। अब हम ए को देख लेते हैं कौन कौन से सर्व नहीं करेंगे। मरियम, शीज़ा, ज़ीशान जो हैं ए को सर्व नहीं करेंगे। हम इनमें से देख लेते हैं, मरियम, शीज़ा, ज़ीशान में से कोई है, शीज़ा थी, शीज़ा जो है वो ए को सर्व नहीं करेगी, ठीक है, शीज़ा इज़ द राइट आंसर। आगे है बिलाल, दानिश और मरियम, 3 जो है वो बी को सर्व कर रहे हैं, मीन्स के ए को 4 सर्व करेंगे, 3 4 कितने हो गए 7, तो सी के अब हमने बताने कितने होंगे, 9 - 7 कितना आ जाएगा 2 जो है वो फिर हमारे पास जो है वो सी को सर्व करेंगे। इस तरीके से आपने जो है वो कंडीशंस को लिख लेना है। कुछ आपकी लाइन अप करने वाली होती हैं, कुछ आप पैराग्राफ के तौर पर लिख लेते हो, कुछ आप सिंप्लीफाई करके उन्हीं कंडीशंस को छोटा करके आसानी के लिए लिख लेते हो, ठीक है। तो ये आसान हो जाते हैं लिख के, तो आपके पास ये करने देखकर अपनी लिखी हुई कंडीशंस को देखकर बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये दूसरा होगा, थर्ड वन भी सेम प्रोसीजर से आपके पास होगा। कुछ के रॉन्ग आंसर थे वो करेक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के स्टार्ट हो गए, वही अब एंटोनिम इनके बताने हैं, सबके एंटोनिम बताए हुए हैं। एनालॉगी मतलब कि स्पेक्टेकल विजिबल, ठीक है, हम जो है स्पेक्टेकल से विजिबल हो जाती है हम हमारे जो है नज़र, ठीक है। तो इसी तरीके से साउंड जो है वो ऑडिबल साउंड होगा तो हम सुन सकेंगे, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास। आफ्टर अ लार्ज, ये 73 वाला MCQ था। आफ्टर अ लार्ज फ्राइडे डिनर सलमास फैमिली वाज, ठीक है, उनका जो डिनर था बहुत अच्छा खासा था। जुमे की जो रात थी, ठीक है, उसको तो अच्छा खासा खा के आपके पास सैर हो जाते हैं ना, तो आपके पास सैटिएटेड का मीनिंग था कि पेट भर कर खाना खाना, ठीक है। तो सैटिएटेड जो है वो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट वर्ड था सैटिएटेड यहाँ पर आएगा। सलमास फैमिली वाज सैटिएटेड, ठीक है। इसी तरीके से अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। अब ये 79 वाला देखें तो RS उन्होंने कहा है कि 15 है और ST 33 है, तो RS कैसे बनता है 3 × 5 से, ठीक है। और इसी तरीके से 33 कैसे बनता है 3 × 11 से। तो दोनों में कॉमन क्या था हमारे पास, S कॉमन था, मीन्स के S हमारे पास क्या हुआ 3 हुआ, तो R हमारे पास 5 हो गया और T हमारे पास जो है वो 11 हो गया, ठीक है, T हमारे पास 11 हो गया। तो अब इनमें सबसे बड़ा क्या है हमारे पास T है, ठीक है, T से छोटा क्या है 5 है, 5 से छोटा क्या है हमारे पास S है जो कि 3 है, ठीक है। T लेस देन R, R लेस देन C, तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो था ये 1 वाला था, ठीक है। इस तरीके से मतलब छोटे छोटे बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है, बहुत इजी से MCQs हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज पूछी गई है, बहुत सिंपल से हैं सभी MCQs जी। ये 85 का जो है इन्होंने 4 लगाया हुआ था जो कि गलत था आंसर, क्योंकि हमारे पास फॉर हाउ मैनी इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ G इज़ विल बी करेक्ट, ठीक है, कितनी इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम जो है ये कंडीशन अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कितनी कंडीशंस के लिए जो है ये लिख सकते हैं, हमने बस वो बतानी है। यहाँ पर देखें तो ये 6 लेस देन 3G और ये 7 के ऊपर रेड लगाया हुआ है, क्योंकि ये आपके पास जो असल इक्वेशन है वो 12 है, ठीक है, 6 लेस देन 3G लेस देन 12। अब यहाँ G की जगह पर क्या हम लगाएं कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू हो। 6 लेस देन 3 1 अगर लगाएं तो 1 तो नहीं है हमारे पास जो है वो बड़ा होता 6 से, ठीक है, वो तो गलत हो जाएगी। 2 लगाएं तो 6 बड़ा नहीं होता, 6 से इक्वल होता है, वो भी जो है आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। अगर 3 लगाएं तो 9 जो है वो आपके पास बड़ा है 6 से और 12 से छोटा है। अगर हम 4 लगाएं 3 4 12, तो 12 जो है आपके पास 12 से लेस देन तो नहीं होता, वो भी गलत। सिर्फ एक ही ऐसा डिजिट है हमारे पास जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करता है, ठीक है। तो हमने जो है वो 1 पर टिक करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 आया है। अब बाकी सारे MCQs इसी तरीके से हमने सॉल्व किए हुए हैं। इसका जो PDF का लिंक है वो आपको मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन के
डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप जस्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है PDF फ़ौरन से ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम पूछे हुए हैं मोस्टली और सिनोनिम पूछे हुए हैं, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और कुछ आपके पास जो हैं वो ग्रुप को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, पेयर्स बताने हैं आपने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये MCQs हैं सारे ही आपके पास। ये एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत दफ़ा रिपीट हो गए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री बायो वाले, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो जो है कंडीशंस वाली, और आपके पास जो है कम्युनिटी वाले। ठीक है, इनके जो ट्रू आंसर्स हैं वो आपके पास शेयर कर दिए गए हैं। ये रेड वाले जो निशान है ये ट्रू हैं आपके पास। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये 13 MCQs जो था आपके पास, ये ट्रायंगल एक बनाई गई है, उसमें लाइंस लगाएंगी हैं। तो इनमें इन्होंने पूछा था टोटल लाइंस हमारे पास कितनी हैं और ट्रायंगल्स कितनी हैं। तो टोटल 9 स्ट्रेट लाइंस थी हमारे पास और 36 ट्रायंगल्स थी हमारे पास। ठीक है, चाहे तो आप इसको पिक्चर को जूम करके आप बना भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यही है। और ये क्वेश्चन नंबर 18 था कि कितने ब्लॉक्स होते हैं मील के अंदर। वैसे तो 20 होते हैं, 20 to 21। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही 15 to 20 था, हाईएस्ट यही था, तो फिर हमने 15 to 20 किया। ठीक है, अब ये स्टार बना के तो इसमें पूछा गया है कि आपके पास जो है कितने ट्राइंगल्स हैं इसके अंदर। तो हमारे पास स्टार में 10 ट्राइंगल्स होती हैं और स्क्वायर में हमारे पास 36 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं 25 में। ये फिर शीज़ा ज़ीशान केमिस्ट्री बायो वाला फिर रिपीट हो गया आपके पास। ये जो रिपीटेड है इन पे मैं जल्दी जल्दी जो है वो स्क्रॉल कर देती हूँ। ये 19 वाला MCQ भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। और जो पहले मतलब कि हमने सॉल्व किए हुए हैं उनके आंसर्स फिर आगे आके इन्होंने चेंज किए हुए हैं, की में गलत लगाए हुए हैं। तो आपने जो ठीक वाले आंसर हैं उन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, अपने माइंड को आपने कंफ्यूज नहीं कर देना, 2 साइडेड नहीं कर देना। और यहाँ पर जो 274 था, पहले भी ये जो है क्वेश्चन आया हुआ था एनालिटिकल रीजनिंग वाला। तो हमारे पास जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, सेम मेंबर ADCE है। ठीक है, पहले में भी यही था, दूसरे में इन्होंने चेंज कर दिया, ऑप्शन ही चेंज कर दिए हैं, B पे ADEF लगा दिया। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है F तो आ ही नहीं सकता क्योंकि F तो सिंगर है और बैचलर है। ठीक है, तो सेम फैमिली मेम्बर्स उन्होंने कहा था, तो 2 हमारे पास जो थे वो कपल्स थे। कपल्स 2 कपल्स मीन्स 4 मेंबर्स। ठीक है, तो F तो है ही कवारा। ठीक है, वो तो आ ही नहीं सकता इसमें। तो ठीक आंसर इसका ADCE है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल लगेगी और आप शेयर भी करेंगे इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड को लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।